नमस्कार। कैसे हैं सभी लोग। पैसों की बड़ी चिंता है भाई सबको आजकल। पैसा आना चाहिए, पैसा है। अगर मेरे पास पैसा होता, बहुत सारे लोग पैसों के लिए आजकल तो, मुझे याद है कि 95 जब एक दौर था, 95 के बाद से हमने देखा लोगों के अंदर पैसा कमाने का जुनून। आजकल तो बच्चे भी जो स्कूल पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ने के साथ ही उनके दिमाग में है कि क्या करना है, बड़ा करना, बड़ा पैसा, लग्जरी लाइफ। ये 10-10 12-12 साल के बच्चे, सोचना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन पैसा किस तरीके कमाया जाए इस पर ध्यान देना चाहिए। ऐसा भी कोई जादू मंत्र तंत्र नहीं है कि उसको घुमाओ पैसा अपने आप चलाएगा। आप हाथ पांव मत डुलाओ, कोई काम ना करो, कोई ऐसा बाबा हो, कोई ऐसा तांत्रिक हो, कोई ऐसा गुनिया हो कि वो आपको कोई ताबीज दे दे, कोई ऐसी चीज दे दे कि आप रातों रात करोड़पति बन जाए, तो समझ जाइए ऐसा बाबा या गुनिया वो आपको भयंकर बेवकूफ बना रहा है। बगैर कर्म के कुछ नहीं मिलता है। हाँ, ये बात जरूर है कि अगर आप प्रतिभावान हैं, मेहनत कर रहे हैं दिन रात, उसके बावजूद ढाक का 3 पात, आपके हाथ कुछ लग ही नहीं रहा, निराश हो चुके हैं, डिप्रेशन में हैं, उस स्थिति में ये पंख आपकी सहायता करेगा और जादुई चमत्कार करेगा। अगर आप कुछ काम भी ना कर रहे हो अभी और चाहते हैं कि कोई ना कोई मेरा आय का मार्ग खुले, हम कहीं ना कहीं कोई कार्य करें, कोई ना कोई मुझे सिस्टम मिले, कहीं ना कहीं मुझे जॉब मिले, कहीं ना कहीं कोई रोजगार मिले, उसमें भी ये आपकी सहायता कर सकता है। प्यारे दर्शकों, इस पंख का मतलब नहीं कि आपको रातों रात करोड़पति बना दे। इस पंख का मतलब है कि ये जिसके पास रहता है उसके आय के माध्यम को बनाता है। वो कहीं ना कहीं से आय का स्रोत बनेगा, कंगाल नहीं रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये पंख कौन सा है? प्यारे दर्शकों, बताने से पहले मैं बता दूं, हम और हमारा चैनल किसी वन्य जीव प्राणी, पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े इत्यादि को किसी प्रकार का हानि पहुंचाने का संदेश नहीं देता है। हम इसके विरोध हैं और इसका विरोध भी करते हैं। हाँ, लेकिन वनस्पति है ना, वनस्पतियां हैं, इनको भी नहीं उखाड़ा जाता है। जरूरत पड़े तो उखाड़िए, नहीं तो वनस्पति पेड़ पौधे जरूर लगाइए। तो ये जो पंख है, ये कौन सा पंख है, चलिए हम बता देते हैं। जब पंख की बात किया है तो आपके दिमाग में सिर्फ पक्षियों का होगा ना, कि गुरु जी कोई ना कोई पक्षी बता रहे होंगे। तो प्यारे दर्शकों, ये कोई पक्षी नहीं, पक्षी का पंख लेना ही नहीं है। पक्षी का पंख लेना ही नहीं है। ये एक प्रकार का जमीन में रहने वाला, ये कीड़े मकोड़े के प्रजाति का बहुत ही अद्भुत और दुर्लभ कीट है। इसका संबंध जुगनू जो होता है, जुगनू उस फैमिली से है और ये जमीन के काफी अंदर रहता है। जब बरसात होती है तब वो बरसातों में 15-20 दिन के लिए बाहर निकलता है, और बाहर निकलता है तो ये सिर्फ अपनी फीमेल के साथ जोड़ा बनाने के लिए, प्रजनन करने के लिए निकलता है। उस पीरियड इनके पंख स्वतः ही घर्षण, लड़ाई झगड़ा होता नहीं एक दूसरे से, तो 1-2 पंख इनके मिल जाते हैं। अधिकतर ये जो कीट है आपको कांटेदार वृक्ष के पास, जैसे बबुल, बैर, करौंदा, इस तरीके के जो पौधे पेड़ हैं, पौधे नहीं पेड़ हैं, उनके जड़ों के आसपास मिलते हैं। और ये कैसा होता है देख लीजिए, पहचान गए? यही पंख है। इस पंख को आप अपने निकटतम कहीं देखिए, पेड़ पौधे के आसपास कहीं मिल जाए, ले आइए। लाने के बाद इस पंख को आप एक लाल रंग के कागज में रखकर, ध्यान रखना, लाल रंग के कागज पे रखकर आपको एक शिवलिंगी का बीज रख देना है, भगवान शिव का। फोल्ड करके इसको कवच में रख लें और ये कवच आपके पास रहे। कोई मंत्र तंत्र नहीं पढ़ना है,
ठीक है, कोई भी मंत्र तंत्र नहीं पढ़ना, सिर्फ इसको रख लीजिए, फिर आप देखेंगे। पहले याद है बच्चे लोग अपने किताबों में मोर के पंख रख लेते थे, कहते थे विद्या आएगी, है? ये छोटी छोटी चीजें थी, बहुत चमत्कारी। इसको रखने के साथ ही आप देखेंगे हफ्ता 10 दिन का आप देखना कि आपके अंदर जैसे लगेगा कि एक नई एनर्जी है, एक उत्साह है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, घबराहट हिचकिचाहट दूर होगी। क्योंकि ये कीड़ा अधिकतर जो थारू बिरादरी के होते हैं या जो गुनिया लोग होते हैं, प्राचीन समय में इस कीड़े के माध्यम से एक काजल बनाया जाता था। चूंकि ये जमीन के अंदर बहुत रहता है, तो इसको जमीन में जितनी भी दफीना चीज है यानी गड़ी हुई चीज है, उसको देखने की क्षमता इस कीट के अंदर बहुत होती है। तो इसके मूछों से यानी इसके कुछ अंग होते हैं, उनसे हम लोग काजल बनाते थे। उस काजल को लगाकर रात को काला चद्दर ओढ़कर, और इन लोग ये जो जाति होती है, इन लोग गांव गांव मांगने जाते थे, दिन में मांगते थे और रात को ये काजल लगा के देखते थे कि आसपास कहाँ धन है, और चुप्पे 3-4 दिन वहीं डेरा डालते थे और मौका पाते हुए धन निकाल के निकल जाते थे। ये प्राचीन विद्याएं, हो सकता है बहुत सारे जो हमारे युवा साथी हो, पढ़े लिखे, जो बहुत ज़्यादा आजकल पढ़ लिख लिए, इनको ये बात मजाक लग रही होगी। लेकिन बेटा एक चीज़ बताएं, कभी किसी के चक्कर में अगर पड़ गए तंत्र विद्या के, तब उस दिन पता चलेगा कि हाँ ये होता क्या है। हाँ ये जरूर है कि 90% सही लोग मिलते नहीं, और जिस दिन कोई सही मिल गया उस दिन आप कहोगे कि हाँ ये चीजें होती हैं। तो इसको करिए, लाभ उठाइए। किसी प्रकार की जरूरत हो इस संबंधित, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप इस पंख की जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप पे किसी प्रकार के आपकी जन्म तिथि या आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशानी है, उसका कोई निदान या कोई चीज नहीं बताया जाता, सिर्फ कॉल पर। व्हाट्सएप पे जिनको मैं साधना सिखा रहा हूँ, या जो मुझसे सामग्री लेते हैं, या जिनका मैं उपचार करता हूँ, यही 3 लोग रहते हैं। तो कृपया आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, व्हाट्सएप पर आप कोई प्रॉब्लम लेकर ना आए, सिर्फ कॉल पर आइए, हम आपकी सेवा में सदैव रहते हैं। जय श्री राम।